हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का वरीयता क्रम देखेंगे। ठीक है, देखिए पिछले एग्जाम में भी वरीयता क्रम पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में वरीयता क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो वरीयता क्रम शुरुआत में तो दो आदमी को पता रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज हम वरीयता क्रम को देखेंगे कि कौन सा कहाँ आते हैं और इस प्रकार याद करेंगे ना कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, इसको कुछ हम लोग अपना जो वरीयता क्रम में कुछ ऐसे सजाएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक से याद करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। देखिए वरीयता क्रम जो होती है, जैसे किसी प्रकार का कोई राजनीतिक समारोह होता है ना, कोई भी राजनीतिक जैसे कि आप देखते होंगे कि झंडा फहराया जाता है तो वहां पे वरीयता क्रम को देखा जाता है। ठीक है, तो किसी प्रकार का राजनीतिक समारोह होता है तो वहां पे वरीयता क्रम के अनुसार ही कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, और वरीयता क्रम जो है 26 जुलाई 1979 ईस्वी को संसद की एक अधिसूचना जारी करके वरीयता क्रम को दर्शाया गया। ठीक है, पहले यह संविधान में वरीयता क्रम नहीं था। ठीक है, यह कब जोड़ा गया? 26 जुलाई 1979 ईस्वी को क्या हुआ, एक संसद में अधिसूचना जारी करके कब जोड़ा गया? 26 जुलाई 1979 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। आप समझ गए हम यहाँ है हमारा सबसे पहले वरीयता क्रम में राष्ट्रपति। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति इसलिए आएंगे क्योंकि वो तो केंद्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनमें से वरीयता क्रम कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा आता है कि इनमें से कौन इसके बाद आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपको पता है कि प्रथम राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। आप जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए आप राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में इनका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में इनका वेतन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इन वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे पहले राष्ट्रपति जाता है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जाता है। तो पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आएंगे उपराष्ट्रपति और तब आएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के बाद राज्यों का राज्यपाल। कौन राज्यपाल? जो अपने राज्य में हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारे, जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार कहाँ का दिया गया था? पिछले कुछ दिन पहले गोवा का, लेकिन अब तो गोवा के नए राज्यपाल बन गए। तो गोवा के जो राज्यपाल होंगे ना, वो मतलब वो तो अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, तो अपने राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में वो मूल रूप से राज्यपाल है, तो वहां का जो राज्यपाल होगा ना वह चौथे स्थान पर आएगा, लेकिन वही गोवा को लेके चला जाए तो उसकी वरीयता क्रम बदल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, यानी प्रधान, यानी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन करता कौन है सारा काम? प्रधानमंत्री। तो तीसरा का नंबर पर प्रधानमंत्री। फिर आता है राज्यों का राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा ये कंडीशन, अपने राज्य में। चौथे नंबर पर। अब पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ से राज्यपाल जब आ गया तो आप जानते हैं कि राज्यपाल राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए इसको चौथा क्रम दिया गया। और इसके बाद हमारा मान लीजिए कि केंद्र आ गया, फिर राज्य आ गया, तो फिर शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यानी चार आप याद रख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। फिर अब उल्टा चलिए, जैसे कि फिर अब केंद्र पे जाइए तो पूर्व राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, इससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति हैं। मान लीजिए कि ये हमारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही है, तो इनका स्थान आएगा दोस्त 5वां क्रम पे। ठीक है, इनका स्थान आएगा 5वां क्रम पे। ठीक है, उसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री। 5 में हमारा है क्या है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए यहाँ तक तो याद रहता है, लेकिन यहाँ ये जब याद रहेगा ना तो इधर आराम से याद कर लीजिएगा। तो देखिए पूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा क्या? 5वां। अब 5 को में उप प्रधानमंत्री, 5 को में हमारा क्या आ जाएगा? उप प्रधानमंत्री, यानी उपराष्ट्रपति के बाद देखिए राष्ट्रपति होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद
होता है। उपराष्ट्रपति के बाद भी ना कोई और, उपराष्ट्रपति के बाद कोई और पद नहीं ना होता है, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। आप जानते होंगे कि जो हमारे देश में 7 अभी तक उप प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे कि उप प्रधानमंत्री, आप जैसे सबसे पहले उप प्रधानमंत्री को ही गृह मंत्री पहले कहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया है, समझे। तो जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये हमारा आता है उप प्रधानमंत्री, किसमें, 5 के क में। उसके बाद आता है 6 में, 6 इंपोर्टेंट है, देखिए 6 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारा 6 नंबर पर आते हैं, यानी छठा, सबकी छक्का कौन छुड़ाता है, मुख्य न्यायाधीश, यानी सबसे, यानी आप जानते होंगे कि किसी प्रकार का राष्ट्रपति का विवाद हो, उपराष्ट्रपति का, किसी प्रकार का, सब कहाँ जाता है, न्यायालय में जाता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी 6 से छक्का, यानी सबकी छक्का कौन छुड़ाता है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो 6 में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्त लोकसभा अध्यक्ष, ये भी 6 में ही है, आपको ये कहीं कहीं 7 मिलेगा, याद रखिएगा। 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश और 6 में ही है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब आता है 7 याद रखिए, 7 में है केंद्र का कैबिनेट मंत्री, यानी केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री, जैसे कि रक्षा मंत्री हो गए, किस रेल मंत्री हो गए, ये जितने मंत्री होते हैं ना, ये सभी 7 में आते हैं। उसके बाद राज्यों के सीएम, ये भी 7 में आते हैं, राज्यों का सीएम 7 में। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, जो विपक्ष के नेता 1969 में इनको दर्जा मिला, तब विपक्ष के नेता 7 में। उसके बाद भूतपूर्व पीएम, यानी जो पहले पीएम है ना, जैसे कि अभी 15वां पीएम है, तो इसके पहले जो 14 पीएम है, ये हमारे आते हैं 7 में। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 6 लोगों को याद रखना है। केंद्र का कैबिनेट मंत्री, राज्यों का सीएम, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, भूतपूर्व पीएम, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, जो कि अभी राजीव कुमार है। देखिए यहाँ तक याद रखिएगा ना, तो इधर जो आता है ना, क्योंकि मेन तो इधर आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है 7 क, ये याद रखिएगा, 7 क एक जगह यूनिक स्थान दिया गया, 7 के क में एकमात्र पुरस्कार जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यानी 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कहाँ है, 7 के क में। उसके बाद 8 में याद रखिएगा राजदूत, जैसे कि राजदूत जो होते हैं कि राष्ट्रपति चुन के दूसरे देश में भेजते हैं राजदूत। फिर उसके बाद होते हैं उच्चायुक्त, आप जानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है वहां पे उच्चायुक्त चुना जाता है। उसके बाद होता है राज्यपाल, राज्य के बाहर, जो हमने एग्जाम्पल दिया था गोवा वाला, तो आप राज्य के बाहर जो होंगे ना वह 8 में आएंगे। लेकिन जो हमारा, देखिए कैसे याद रखिएगा, 4 में हमारा क्या है, राज्यों का राज्यपाल, और 4 दूना के 8 में हमारा है राज्यपाल जो राज्यों के बाहर है। 4 में जो अपने राज्य में है, 8 में जो राज्यों के बाहर है। उसके बाद सीएम, जो राज्य के बाहर सीएम होते हैं ना, जैसे कि एक सीएम एक से अधिक राज्यों का संभालते हैं, तो हमारा होता है 8 में। उसके बाद 9 में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, वो जो हमने मुख्य न्यायाधीश पढ़ा था 6 में, यानी छक्का से, और 9 में हमने याद रखेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। जैसे कि आप 6 को पलटिएगा, हम लोग नहीं कहते हैं कि 6 वैसे लिखोगे, और जैसे इसको पलट दोगे तो 9 हो जाएगा, होता है ना, 6 को पलटिए तो 9, 6 को पलटिए तो 9। तो 6 में मुख्य न्यायाधीश, 9 में अन्य न्यायाधीश, 6 में मुख्य न्यायाधीश, 9 में अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अब आता है 9 के क में यूपीएससी के अध्यक्ष, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष 9 के क में होती है। इसके साथ में कैग होता है, साथ में निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके बाद 10 में आता है राज्यसभा एवं राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपसभापति, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के सदस्य, केंद्र का राज्य मंत्री, यानी केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं ना, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, केंद्र कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री एवं राज्य मंत्री, तो ये हमारा हो गया राज्य मंत्री।
अब 11 में भारत का महान्यवादी, देखिए महान्यवादी में आप जानते होंगे ना कि महान्यवादी जो होती है वह लोकसभा सदन के किसी भी सदन में बैठ सकती है, यानी समान, वो किसी प्रकार का उसमें कोई फर्क नहीं है, यानी वह क्या है मतलब समझिए कि उसका कोई ये नहीं जहाँ जाके वो मन के वहाँ बैठ जाए, यानी समझिए कि एक एक है, यानी बराबर है, वो कहीं भी बैठ जाएगा। तो 11 में हमारा है महान्यवादी, उसी के साथ में कैबिनेट सचिव होते हैं, उपराज्यपाल होती है जो यूटी में होते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद 12 में जनरल और समान रैंक के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो हमारा 12 में आते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को दोस्त याद हो गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिए दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए 1 से 2 बार एक बार पढ़ लीजिए, आप बुक से देखिए, आप फिर आंख बंद करके चाहे कहीं लिखिए। पहले है राष्ट्रपति, दूसरा का है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यों का राज्यपाल, और यही 4 से 4 दूना के 8, यानी 8 में हम किसको ले गए थे, राज्यपाल जो राज्य के बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद 4 तक तो याद होगा। अब 5 में हमने क्या बताया था कि जो हमारा भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं ना वह 5 में, अब 5 के क में उप प्रधानमंत्री, ठीक है। और 6 में हमने छक्का से किसको याद रखे, सबकी छक्का छुड़ाता है कौन, हमारा मुख्य न्यायाधीश, यानी 6 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 7 में लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद 6 के कम में और 7 में हमने देखा था कि कैबिनेट मंत्री था, 7 में हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष था, 7 में हमारा विपक्ष के क्या था, विपक्ष के नेता था, भूतपूर्व पीएम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखा था 7 के क में भारत रत्न, हमने कहा था ना यूनिक, यानी कहीं से काट कर एक जोड़ दिया गया, तो 7 के क में, ठीक है। 8 में राजदूत उच्चायुक्त, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल जो राज्य के बाहर। 9 में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी 6 को पलटिएगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ वहां पे न्यायाधीश था मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे अन्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष था, उसके बाद कैग था, निर्वाचन आयुक्त था, ठीक है। भारत के महान्यवादी आप हमने बताया थे कि 11 में बराबर बराबर लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, ठीक है। कैबिनेट सचिव हो जाएगा उपराज्यपाल, और 12 में जनरल, ठीक है। दोस्त अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।